नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल EKHD क्लासेस में। इस वीडियो में भी क्या है, हम मॉक टेस्ट देने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का। और ये जो है सामान्य ज्ञान और प्लस जो है विज्ञान के प्रश्न इस वीडियो में शामिल हैं। और बिल्कुल परीक्षा में जो है आने वाले संभावित प्रश्न लिए गए हैं, रेलवे के नए पैटर्न पर आधारित हैं। और ये वीडियो जो है रोजाना रात 8 बजे आती है और ये क्लास नंबर 28 है। तो बाकी की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक या प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिस पे आप रीड करके जो है सभी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और रेगुलर अगर आप इसका मॉक टेस्ट जो है देना चाहते हैं, जो कि रोज़ाना जो है रात 8 बजे वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वेद में डैश मंत्र हैं। तो कितने मंत्र हैं बताने का प्रयास करिएगा आप लोग। ऋग्वेद की बात हो रही है, तो ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा 1028 मंत्र हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के डैश अनुच्छेद के अनुसार यहाँ पे है, तो डैश अनुसार कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका हो और राज्य परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए योग्यता ना रखता हो। तो इसका उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, बस आपको ये बताना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है तो हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। यहाँ पे जो है उपराष्ट्रपति की जो है योग्यताएं बताई गई हैं और ये सब जो है किसमें उल्लेख है, तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 66 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है, बताने का प्रयास करिएगा। मोतियों का शहर जो है किसे कहा जाता है, तो ये जो है हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक 1880 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में स्थापित अर्ध केंद्रीय बैंकों में से एक नहीं था। तो नहीं था कि अगर हम बात करते हैं तो बैंक ऑफ त्रावणकोर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 की बात करें तो दिव्यांगों के लिए कौन सी राज्य सरकार विश्व का पहला आईटी परिसर स्थापित करेगी, तो ये जो है तेलंगाना कौन कर रहा है, तो तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 6 की बात करते हैं तो किताब उल हिंद, ठीक है, किताब जो भारत के इतिहास का उल्लेख करती है, डैश द्वारा लिखी गई है। तो किताब उल हिंद किसने लिखा है, बस आपको ये बताना है। तो अगर किताब उल हिंद की हम बात करते हैं तो ये लिखा है अल बरूनी ने। किसने, तो अल बरूनी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 7 की बात करें तो भारत में पंचायत राज्य की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम प्रदान किया गया, तो उस अधिनियम की बात करते हैं तो 73वां संविधान जो है संशोधन अधिनियम लाया गया। 73वां और 74वां यहाँ पे आता है। 73वां जो है पंचायती राज है और 74वें की बात करेंगे तो नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापगत सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो है लॉर्ड डलहौजी जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा और तापी डैश की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो किधर बहती हैं नर्मदा और तापी, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, बताने का प्रयास करिएगा किधर इनका फ्लो है। तो इनका जो फ्लो है ये पश्चिम की तरह है। किधर है, पश्चिम की तरह। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 की बात करें तो रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डैश में हुई थी, बताने का प्रयास करिएगा। रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना डैश में हुई, तो कहां पर, तो कोलकाता में। बिल्कुल आपको ध्यान रखें और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चले, और चैनल पर नए हैं
और रेगुलर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर वापस आपको मॉक टेस्ट देना होगा तो वीडियो आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे तो फिर आपको जो है टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसा वगैरह लगता नहीं सब्सक्राइब करने का, बस बटन पे क्लिक करना सब्सक्राइब के, उस पर आप क्या है क्लिक करके और घंटे की जो बटन है उस पर क्या है ऑल पर सेट कर दीजिएगा। 11 की बात करते हैं तो 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो 20 फरवरी को जो ध्यान रखिएगा सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय का विश्व दिवस ये मनाया जाता है। 12 की बात करें तो कुर्दिश लोग निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। कुर्दिश लोग की बात हो रही है तो यह जो है संबंधित हैं इराक से। कहां से, तो इराक से जुड़े हुए हैं, जो कि ये क्या है जातीय समुदाय है। अगला क्वेश्चन है कि बजट घाटा कब होता है। तो बजट जो घाटा है ये कब होता है, तो सरकार के उपलब्ध जो है राजस्व के अधिक खर्च पर क्या होगा, तो घाटा होगा। यानी जितना उपलब्ध है राजस्व उससे अधिक क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो बजट घाटा तब होता है। 14 की बात करते हैं तो भारत के किस वर्तमान राज्य में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। तो अगर इनके हम जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था केरल में। कहां पर, तो केरल में, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नौलखा पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित एक धरोहर स्थल है। तो ये कहाँ का है, तो अगर नौलखा पैलेस की हम बात करते हैं तो नौलखा जो पैलेस है ये बिहार में। कहाँ पर, तो बिहार में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया। बताने का प्रयास करिएगा कि पश्चिम बंगाल में जो है गिरिया का युद्ध जो है कब लड़ा गया था। तो राइट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये लड़ा गया था 1740 में। कब, तो 1740 में। अगला क्वेश्चन है आप जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली को क्या कहते हैं। खासकर रात में बात हम कर रहे हैं कि आप जमीन से समुद्र की ओर, जमीन से समुद्र की ओर बहने वाली वायु क्या कहेंगे, तो उस वायु की अगर हम बात करते हैं तो उसे जो है भूमि वायु कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमि वायु, क्योंकि जमीन से जो है पानी में जा रहा है तो भूमि वायु हो गया जमीन से समुद्र में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया। तो यह जो है पारित हुआ था 1961 में। कब हुआ था, तो 1961 में। तो ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कब अपनाया गया था। तो भारतीय जो प्रतीक है इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है। पुस्तक लाइफ डिवाइन के लेखक की बात करते हैं तो इसके लेखक हैं श्री अरबिंदो। क्या नाम है, श्री अरबिंदो। 21 है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो इसकी घोषणा की हम बात करते हैं तो ये किया गया था 1943 में। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने गन्ना और दलहन के एमएसपी की शिकायत किस संगठन से की। तो इसकी जो शिकायत है विश्व व्यापार संगठन से की गई, ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 है कि सरकार का संघीय रूप किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है। तो यह जो है अपनाया गया है कहां से, तो ये अपनाया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 है कि डैश अनंत तो गस्तवा देश की विकास दर को तय करता है। कौन जो है अनंत गोत्तवा देश की विकास को तय करता है। तो ये तय करता है जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता जो है अंत तो गत्तवा देश की विकास दर को तय करता है।
25 की बात करें तो गैलीलियो की गिरते शरीर के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? उसे जो है और किस नाम से जानते हैं? तो उसे कहा जाता है न्यूटन का प्रथम नियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहती हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ में आप इसी चैनल पर जो है करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं, जो कि सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। 15 जो है एमसीक्यू करंट अफेयर जो है डेली सुबह 6 बजे कराई जाती है। जो महत्वपूर्ण होते हैं उन प्रश्नों को ही कराए जाते हैं जो सभी प्रकार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण होगी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए भी। तो आप लोग भी क्या है करंट अफेयर को जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि वहां पे करंट अफेयर से भी क्वेश्चन क्या है एग्जाम में पूछे जाते हैं। 26 है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहां पर होता है? तो ध्रुव रेखा पर। कहां पर? तो ध्रुव रेखा पर। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुछ भाग में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषण पाए जाते हैं? तो सीधे आंसर की बात कर लेते हैं। तो ये पाए जाते हैं जो है बिल्कुल ये हमारा ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। तो 1 हमारा है आर्सेनिक और 3 हमारा क्या है? तो फ्लूओराइड। ठीक है, फ्लूओराइड यानी कि 3 ऑप्शन 1 और 3 सही है, तो ए ऑप्शन में भी राइट हो जाएगा। 28 है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म यानी कि फॉसिल का जो है एक प्रकार से आकलन जो है की जाती है आयु की। 29 है निम्न में से कौन से समजात अंग हैं? तो समजात अंग जो है घोड़े एवं मनुष्य के अग्रपाद होते हैं। 30 नंबर है कि साधारण जुकाम होता है। तो जो साधारण जुकाम है ये होता है वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड ये थे हमारे 30 आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पाए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। साथ में आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने एक दोस्त को वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।